सत साहेब जी जय हो, बंदी छोड़ शत्रु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब जो भगत भाई ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगा से भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी करो था बरवाड़ा 5 में एक बच्चे कहते हैं किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक। भगत भाइयों, आप बिहार सासाराम जिले से शशि भूषणदास जी एडवोकेट है, जिससे भी आप ये पुस्तक मंगा सकते हैं। उनका नंबर है 99 315 और 92 093, 99 315 और 92 093। भगत भाइयों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरा 1800 वीडियो बनाए हुए हैं और मेरा चैनल है ओम प्रकाश दास बोमप्रा श्री गंगानगर के नाम से। उसके अंदर भगत भाइयों 29 30 28 23 26 43 टोटल जजमेंट के मेरे वीडियो बनाए हुए हैं। आप उनको भी गूगल पर सर्च करोगे ढेर सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। और वैसे मैंने 26 का बना दिया एक वीडियो पहले, और अब मैं 27 का बना रहा हूँ। उसके बाद मैं 28 गुण से 30 फीट द्वारा आपको वीडियो प्रकाशित करता रहूँगा। भगत भाइयों, ये FIR नंबर 427/2014 का वीडियो है। 18/11/14 कबरवाला घटना के संबंध में गुरु जी के खिलाफ 2 FIR दर्ज होना। दिनांक 18/11/14 बरवाला घटना के दिन संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य के विरुद्ध 2 FIR दर्ज हुई। इस रोज 2 FIR में से एक FIR 427/2014, एक दूसरा FIR 428/2014 दर्ज हुई। अब हम बारी बारी इस दोनों FIR के संबंध में चर्चा करेंगे। 428 भगत देशद्रोह का मुकदमा का और 427 बंधक बनाने वाला। FIR 427 बंधक बनाने के आरोप में इसमें कुल 6 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज हुआ था। भगत भाइयों, एक तो संत रामपाल जी महाराज के नाम पर हुआ, दूसरा पुरुषोत्तम दास पुत्र बाबूराम गांव सुंदरपुर रोड नज़दीकी DC कोड कुरुक्षेत्र, बलजीत पुत्र लहरी सिंह वार्ड 11 लक्ष्मी बिहार बरवाला, राम कुमार ढाका पुत्र सीताराम निवासी हाउस नंबर 704 18 आज़ाद नगर रोहतक, चौथा राजपुर उर्फ प्रीतम निवासी ग्राम इकलोटा पोस्ट सदर दादी भिवानी, राजेंद्र पुत्र लेखराम ग्राम भटगांव थाना सदर सोनीपत के विरुद्ध आयुध हरवे हथियार के साथ घेर कर भक्तों को बंधक बनाने अर्थात संतोष विरोध करने रोकने तथा सरकारी आदेश की अवज्ञा करने के अपराध में धारा 147 149 188 342 बहादुरी तहत FIR दर्ज हुआ। भगत भाइयों, बंधक बनाना, जबकि संत रामपाल जी महाराज खुद बंधक बने हुए थे। भगत भाइयों, वो किन को बंधक बना रहे थे, इसलिए इन गुंडों को ये बरी करवाना जरूरी हो गया था केस। उपरोक्त सभी आरोपियों की तरह विद्वान अधिवक्ता श्री MS नैन ने केस विचारण के प्रतिनिधित्व किया। केस के संबंधित विवरण दिनांक 18/11/14 को ऐसे सुरेश कुमार ने इस आशय का परिवाद दायर की उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम हिसार मोबाइल नंबर 90 520 339 पर सुखदेव सिंह द्वारा लैंडलाइन फ़ोन पर बात की, पर इस सच्चे की सूचना दी कि वह संत रामपाल जी के अनुयायी हैं और वह कुछ अन्य व्यक्ति आश्रम से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम दास राजकुमार महेंद्र राजेंद्र राहुल तथा 30 से अनुयायी ने उन्हें आश्रम में रोक रखा, वो बाहर नहीं आने दे रहे। इस टेलीफोन सूचना पर बरवाड़ा थाना पदस्थापित ASI सुरेश कुमार ने FIR दर्ज किया, जिसका नंबर 427/14 है बंधक बनाना। इस केस में पुलिस द्वारा चार्जशीट प्रस्तुत करने के बाद सभी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय ने धारा 147 342 149 बहादुरी के तहत आरोपी गठित कर विचारण प्रारंभ किया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस केस में कुल 6 गवाह प्रस्तुत हुए। भैया नंबर 1 PW1 सतवीर सिंह बरवाड़ा थाना, इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि वे 29/11/14 को बरवाड़ा थाना आयुक्त के पद पर पदस्थापित हुए। FIR 427/14 में आगे मुझे प्राप्त हुआ इन्विटेशन। PW2 प्रदीप पुत्र अमर सिंह न्यायालय के बयान दिए कि ये प्रेस रिपोर्टर है। इन्होंने बताया कि सुखदेव टेलीफोन कॉल में मोबाइल नंबर 94 161 09944 रिसीव किया। यह नोस्टल डिट हुए। PW3 दर्शन सिंह पुलिस कांस्टेबल है। PW4 शमशेर सिंह पुलिस कांस्टेबल है। PW5 सुखदेव पुत्र फरदराम। न्यायालय में इन्होंने बताया कि 18/11/14 बरवाला
गए थे तो देखा पुलिस वहाँ पेट्रोलिंग वॉच कर रही थी। ये वहाँ से गुजरने वाले लोगों से पूछा, बताया कि पुलिस आश्रम में घेर रखा है, जिसके डर से कोई आश्रम से बाहर नहीं आते थे। पुलिस अरेस्ट करती थी। इन्हें भी हॉस्टल ड्राइल किया गया। PW6 ASI SI सुरेश कुमार ने ये न्यायालय में दिया कि दिनांक 18/11/14 को बरवाड़ा थाना आयुक्त पद पर थे। उस दिन पुलिस कंट्रोल रूम हिसार बरवाड़ा थाने के लैंडलाइन फ़ोन नंबर पर एक सुखदेव व नाम का व्यक्ति कॉल है कि आश्रम के अंदर बलजीत, रामकुमार, राजेंद्र, राहुल, पुरुषोत्तम और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा उन लोगों को रोक रखा है अर्थात बंधक बना रखा है। इस प्रकार सूचना मोबाइल 88-140-11-312 थाना अध्यक्ष बरवाड़ा पर आया तो FIR कर सतलोक आश्रम पहुंचा। इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया। इस प्रकार अभियोजन पक्ष से कुल 6 गवाह प्रस्तुत हुए और अपनी न्यायालय अभिज्ञता कराए। बचाव पक्ष की ओर से कुल 3 साक्षी प्रस्तुत हुए। भगत भाइयों, वो कौन है? डॉक्टर अंतराम मीना ने बताया कि बयान दिया कि ये दिनांक 8/11/14 को सतलोक आश्रम बरवाला के बलजीत सिंह के द्वारा बुलाने पर कि संत रामपाल जी की तबीयत खराब है, टेंट एग्जाम हेतु 6-10 बजे आश्रम आया। संत रामपाल जी ने छाती बाईं तरफ दर्द धड़कन की शिकायत की। उनका BP चेकअप किया। BP 170/100 mm रिकॉर्ड हुआ। यह चाहे ECG एवं अन्य आइडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ ओपिनियन लेने की सलाह दी। उसी समय सिविल हॉस्पिटल से गठित बोर्ड पैनल का सदस्य डॉक्टर MK गर्ग, डॉक्टर नरेश सत्संगी, ज्ञानेंद्र सिंह संत रामपाल जी महाराज को मेडिकल जांच के लिए पहुंचे। उस रोज एक दूसरे डॉक्टर LK झा रामपाल जी महाराज को मेडिकल चेकअप करने पहुंचे। DW2 वजीर से इन्होंने बताया कि ये सन 2010 से भैंसों की खरीद बिक्री का व्यवसाय करते हैं। दिनांक 17/11/14 को बरवाला अपने बहन के घर गए थे। दिनांक 18/11/14 को वे धानी प्रेम नगर और बरवाल चंडीगढ़ स्थित हैं से भैंस खरीद रहे थे तो बम जैसी फटने की आवाज़ सुनी तो सतलोक आश्रम की तरफ से आ रहे थे। देखा कि बहुत से पुलिस वाले एक जनता विद्वान है। पुलिस आंसू गैस फेंक रही थी और क्रेन से आश्रम को दीवार तोड़ रही थी। पुलिस की बोतल में भरा हुआ कुछ फेंकते हुए देखा। वे अनाउंसमेंट कर रहे थे कि कोई भी आश्रम से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि पुलिस उसे मारपीट कर रही थी। कुछ व्यक्ति आश्रम में गेट से बाहर आ रहे थे। पुलिस धक्का देकर अंदर कर रही थी। ऐसा भगत भाइयों हम झूठ से पढ़ना रहा। DW3 विनोद कुमार न्यायालय ने बचाव पक्ष की ओर से गवाही दिया कि इनकी प्लास्टिक शीट फैक्ट्री है और ये बरवाला, उकसाना, कैथल एक्ट होना इत्यादि जगह प्लास्टिक शीट भेजते हैं। दिनांक 18/11/14 को बरवाला होते हुए टोहाना गए थे तो देखा कि सतलोक आश्रम नजदीकी पुलिस मौजूद थे और बम बोतल फेंक रहे थे। बहुत समाज धुआं था। बहुत व्यक्ति आश्रम से बाहर आने का प्रयास कर रहे थे लेकिन पुलिस उन्हें मारपीट कर रही थी। 1 घंटे से ये सब देख रहे थे। पुलिस अनाउंसमेंट कर रही थी कि अगर एक भी व्यक्ति आश्रम से बाहर आएगा तो उसे जान से मार दिया जाएगा। यह बयान गुंडा है भाइयों। वहाँ कोई काले कमांडो मौजूद नहीं थे और नए छत पर थे, बल्कि पुलिस ही छत पर बम फेंक रही थी। क्या बटे कोई काला कमांडो कोई नहीं भगत भाइयों। मैं प्रमाण दिखाऊंगा गुंडा को। इस पर बचाव पक्ष की ओर से उपयुक्त 3 गवाह प्रस्तुत हुए और अपनी गवाही दर्ज कराई। उपरोक्त बचाव पक्ष गवाहों ने अपना मनगढ़ंत गवाही देकर झूठो लिस्ट में दर्ज कराया, झूठे केस में दर्ज कराया, झूठी लिस्ट देगी, झूठी गवाही दी। इस प्रकार पर कहता हूँ कि जब काले कमांडो इनके अनुसार छत पर थे ही नहीं तो फिर इन लोगों के व्यायाम में है कि पुलिस की छत पर बम फेंक रही थी तो फिर सोचो भी पुलिस छत पर बम बोतल फेंक कर किसको बांध रहे थे। कहना रहे छत पर कोई है ही कौन तो बात है, पुलिस वाला फिर बात है छत पर बम क्या खाता फेंका सोचो। ये झूठा व्यक्ति 100% झूठा है, झूठा बोला है। आश्रम छत पर काले कमांडो हरवे हथियार से सूझते थे और पुलिस के विरुद्ध जंग छेड़े थे। छत पर काले कमांडो विद्वान थे। इसका परिणाम इस फोटो में आप देख सकते हैं। भगत भाइयों, गुंडा क्या छत के ऊपर काला गुंडा कोनिया सौड़ा पाड़िया दे रहे हो। छत के ऊपर कितना काला गुंडा खड़े है और आपका इतनी छत पर एक आदमी को नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ फंसे हो भगत भाइयों, अंका खोलो।
मैं अपने प्रश्न पर आता हूँ कि प्रश्न चली थी कि पिता पित्त 427/2014 संबंध में आपको जानकारी दे चुका हूँ। यदि वाद में अभियोजन की ओर से 6 गवाही बचाव पक्ष और 3 गवाह की गवाही हुई, तदुपरांत उभय पक्ष अधिवक्ताओं ने अपना बहस के दौरान पक्ष रखा। न्यायालय दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्तों का आरोप से 22 बरी करते हुए दिनांक 28/29/2017 को जुड़ी मुझसे प्रथम विचार मुकेश कुमार ने फैसला सुनाया। तो भक्त भाइयों, ये हो गया 427 का, जिसमें ये बोल रहे थे कि काले कपड़े वाले गुंडे कोई भी नहीं थे, न कोई ऊपर था, ऊपर से बम की पुलिस वाला धमाका बजाने लग रहा, और कोई काला कपड़ा गुंडा कोई नहीं। भगत काला गुंडा कपड़ा देख लिया, अंठा लागियो कि अब फंसागा जद आके काम करियो, और फिर ले दे के टंडो करके 426, 427 और 429 ओ भैया तीनों बरी करवा दिया केस ने। जगह 400 अब मैं थाना कल मतलब भगत भाइयों FIR नंबर 428/20 मुकदमे के बारे में थाना और बताऊँगा। अब संत रामपाल जी महाराज की भगत भाइयों जबान तो कैंसिल करवाई दी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कोर्ट के भैया के भीड़ भड़ाको कौन करना, सत्संग रामपाल जी महाराज कौन करेगा नहीं, किन संबोधित कौन कर सकेगा नहीं, कभी भीड़ इलाके में कौन जा सकेगा नहीं। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने जमानत लैंड से बेबस कर दियो। पहला भी 2 मौका मिला भगत भाइयों, एक तो अनरमाई का मतलब अंतिम संस्कार में और एक पाठ में, और तीसरे मौका ओ भगत भाइयों जानकारी गुना गमा देंगे। अब जमानत मिल जाती 100%, क्योंकि मतलब भगत भाइयों 29-30 के अंदर निलंबित कर दी और 28 के अंदर मतलब 4 बोगरा जमानत गुरुजी मिल जाए बॉन्ड कौन भरो नहीं। और भीड़ भड़ा को वो अलर्ट 7-8-9 गज वो भंडारो इन अंदर लोगों जनता ने मतलब बहुत भेड़ी कर ली। जब संत रामपाल जी महाराज धनाना धाम में आ गया, आगे दर्शन कर लो लोग मतलब जनता उल्टी भगत भाइयों। तो प्रशासन सोचो अगर संत रामपाल जी महाराज छोड़ दियो तो भाई सागर नहीं हो शिकार की मतलब बरवाला आश्रम के अंदर 6 हत्या हुई भगत भाइयों, और एक आदमी गिरफ्तार करने वास्ते 40,000 पोस्ट लगाए, 27 करोड़ रुपया खर्च हुआ। आज तो विषय भगत भाइयों 11 आश्रम है, तो 11 आश्रम के अंदर टोटल भगत भाइयों जो मतलब हजारों तादाद में कमांडो और लाखों तादाद में कमांडो तैयार कर लेंगे। अगर अनगिरफ्तार करना पड़ेगा तो भगत भाइयों प्रशासन 40,000 नहीं 39 लाख लगाने पड़ सके, पूरे हिंदुस्तान की फोर्स ने इकट्ठी करनी पड़ सके भैया, बट आर्मी शासन लगाना पड़ सके। मरण मारना तैयार है, खुद को मरा जगह 51 आदमी कमेटी है भगत भाइयों, 28 पे गुंडा हम एक को मरेगा और ही और धोबी के लगे चोर और मरा भगत भाइयों और ही और। तो मैं अब थाने यह है कि 428 की कल थाने में सुनाऊंगा भगत भाइयों और बनाऊंगा वीडियो। 1 मिनट बेटा रुकियो उसे, 1 मिनट रुकियो, कल मैं थाने 428 को वीडियो बना के और सुना दूंगा। संत रामपाल जी महाराज को आदेश मानो भगत भाइयों, भीड़ भड़ा को ना करो ना। और संत रामपाल जी महाराज को काल का 2 दूत पैदा हो गया, एक महिला नाम से द्रावण लग गया, काल का 2 दूत कुना गुंडत का संत रामपाल जी महाराज जेल के अंदर मर्जी हो गया और आपकी मर्जी पाछा आज ही से भगत भाइयों। तो यह जेल धाम है गुंडा क्या लीला करे, ठीक है नहीं लीला तो भगत भाइयों गुंडा करने लग रहे हैं। और इस चैनल लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना है बोलो साहब।